आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग पार्ट स्टार्ट करेंगे 4, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास पार्ट है ना, वो है हमारे पास 6 माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट जिसमें हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, ये थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। हम क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट तक हम लोग कर चुके थे। 4 वाला पार्ट हम लोग कर रहे थे जिसमें हमने रैशनलाइज करना था डिनोमिनेटर को। हमें पता है कि न्यूमिनेटर जो है ना, ये फ्रैक्शन लाइन होती है, ये न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर होता है, और हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है। तो हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, मतलब हम लोगों ने 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज किस तरह करेंगे, अब ये 6 जो है 4 स्क्वायर रूट 2 में प्लस हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे स्क्वायर रूट 5 के साथ कोई चीज़ प्लस या माइनस नहीं हो रही थी, डेट्स वाई स्क्वायर रूट 5 ऊपर मल्टीप्लाई भी हो रहा था और नीचे डिवाइड भी हो रहा था रैशनलाइज में। लेकिन यहाँ पे 6 में अब हमारे पास डिनोमिनेटर 6 और 4 स्क्वायर रूट 2 है, और ये दोनों प्लस हो रहे हैं। जब ये रैशनलाइज होंगे तो ये इनका सेंटर वाला साइन चेंज हो जाएगा और बाकी की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ये 6 और 4 स्क्वायर रूट 2 जो है ऊपर मल्टीप्लाई भी होंगे, बस सेंटर वाला साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे ये डिवाइड भी होंगे एज इट इज़, जैसे ऊपर लिखा है वैसे नीचे। अब हमारे पास क्या होगा कि अब ये जो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 है ना, ये 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह लिख देंगे, मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, और इसको हम लोग इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे। और नीचे देखें, नीचे जो है वो 6 और 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस भी हो रहे हैं, और 6 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, राइट। अब ऊपर देखो, 6 जो है ना 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ यहाँ भी माइनस हो रहा है और यहाँ भी माइनस ही हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें सेम है, दोनों की पावर कितनी है, 1। तो इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये दोनों 2 टाइम्स हैं और सेम है, तो इन दोनों की पावर प्लस हुई तो क्या आएगी, पावर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय। अब ये देखो, यहाँ जो 6 है ना 4 स्क्वायर रूट 2 में प्लस हो रहा है, और यहाँ 6 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ माइनस हो रहा है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अब यहाँ पे जो है ना 6 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ प्लस हो रहा है नीचे, और 6 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ माइनस हो रहा है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के, राइट। तो अब ये देखें, तो ये वाली जो नीचे वाली फॉर्म है ना, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये वाली फॉर्म बन रही है, ओपन हुआ है ये फार्मूला, और ये क्लोज फॉर्म है फार्मूला की। तो हमने अगर 6 को हम लोग ए कंसीडर कर लें और 4 स्क्वायर रूट 2 को बी कंसीडर कर लें, तो ये दोनों एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं और एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं। तो हम लोग इसको हम लोग इस फार्मूले की फॉर्म में लेके आएंगे, क्लोज करेंगे, ये ओपन फार्मूला, इसको हम लोग क्लोज करेंगे। ये क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर, अगर ए हमने कंसीडर किया था 6 को, और बी कंसीडर किया हुआ है हमने 4 स्क्वायर रूट 2 को। ए क्या है हमारे पास 6 का स्क्वायर, माइनस बी हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखें, अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम लोग 6 को ए कंसीडर कर लें और 4 स्क्वायर रूट 2 को बी कंसीडर कर लें, तो ये हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हमारे पास होता था ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ये स्क्वायर नहीं है, ये हमने 6 को ए कंसीडर किया हुआ है और 4 स्क्वायर रूट 2 को बी। 6 को हमने ए कंसीडर कर लिया और 4 स्क्वायर रूट 2 को बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो हम लोग काफ़ी देर पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो हम लोग अब ये इस चीज़ को ना 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 को इस फार्मूला से हम खोलेंगे, इस फार्मूला की हेल्प से। हमने ए यहाँ पे 6 कंसीडर किया हुआ है और बी को हमने 4 स्क्वायर रूट 2 लिया हुआ है, तो ए क्या हमारे पास स्क्वायर है फार्मूला के मुताबिक, इस तरह 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी हमारे पास क्या हमने क्या लिया हुआ है 4 स्क्वायर रूट 2, बी का स्क्वायर माइनस है तो सेंटर में माइनस, फिर 2 ए बी, ए हमारे पास क्या है 6 और बी हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर रूट 2, डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 36 माइनस, ठीक है, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16,
और ये स्केयर रूट 2 का भी स्केयर है, तो स्केयर रूट 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये आ गया 2। मतलब ये जो स्केयर था ये 4 का भी था और स्केयर रूट 2 का भी था। 4 का स्केयर तो 16 आ गया और स्केयर रूट 2 का जो स्केयर था उसका स्केयर रूट स्केयर के साथ कैंसिल होकर 2 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 का स्केयर क्या होता है हमारे पास 36 प्लस इसी तरह 4, ये 4 स्केयर रूट 2, मतलब ये स्केयर 4 का भी है और स्केयर रूट 2 का भी है। 4 का स्केयर आ गया 16 और स्केयर रूट 2 का स्केयर क्या आएगा, स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 माइनस 2 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया 12 और अंदर आ गया 4 स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 32। अब हम लोग ना नेक्स्ट स्टेप भी इसी के आगे कर लेते हैं। अब ये देखें, अगर हम लोग देखें ना 36 भी 4 पे 4 के टेबल पे आ जाता है, 16 भी और 12 भी, तो हम लोग 4 को यहाँ से कॉमन ना निकाल लें, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4 9 36 होता है, 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ से हमने 4 कॉमन निकाल लिया, 4 के टेबल पे 36 9 पे आता है, हमने 4 कॉमन निकाल लिया, 9 आ गया। अब 16 जो है 4 के टेबल पे 4 पे आता है और ये आ गया, ये वाला 2 एज इट इज़ लिख दिया। अब 12 जो है वो 4 के टेबल पे कहाँ आता है, बल्कि हम लोग 4 1s और 4 भी कर सकते हैं, तो ये 12 स्केयर रूट 2 एज इट इज़ हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। 4 1s और 4 हो गया और 1 स्केयर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो स्केयर रूट 2 और ये 12 का 12 आ गया, डिवाइडेड बाय 36 में से 32 हमने माइनस की तो हमारे पास आ गए 4। अब ये जो 4 है ना इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब 9 और 4 को 2 के साथ हम प्लस मल्टीप्लाई करें, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 8 आ जाएगा, 8 प्लस 9 कितने हो गए हमारे पास 17। तो हमारे पास आंसर आना है 17 माइनस 12 स्केयर रूट 2, वो हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाना है 17 माइनस 12 स्केयर रूट 2, तो यही हमारे पास जो है ना वो 4 वाले पार्ट का आंसर है। इसी तरह हम लोग करते हैं 5 वाला पार्ट। 5 वाला पार्ट जो है ना वो हमारे पास है स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 3 प्लस स्केयर रूट 2, राइट। तो इसके भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब हम लोग स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 2 जो है ये न्यूमिनेटर है और ये स्केयर रूट 3 प्लस स्केयर रूट 2 डिनोमिनेटर है, और हमने क्या है, हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो हमारे पास स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा, डिनोमिनेटर क्या है स्केयर रूट 3 प्लस स्केयर रूट 2, हमने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और स्केयर रूट और सेंटर वाली जो है ना वो साइन बस चेंज हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और नीचे भी बिल्कुल इस तरह स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 2 आ जाएगा। ये दोनों जो है डिजिट्स ऐसे ही रहने हैं, स्केयर रूट 3 और स्केयर रूट 2, बस सेंटर का साइन चेंज हो जाता है रैशनलाइजेशन में। फिर क्या होगा कि स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 2 जो है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ। तो हम लोग लिख देंगे स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 2 से। सेंटर में चाहे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखे या ना लिखे, हमें पता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 2 और स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 2, राइट, डिवाइडेड बाय अब स्केयर रूट 3 प्लस 2 स्केयर रूट 3 प्लस स्केयर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आ जाएगा स्केयर रूट 3 प्लस स्केयर रूट 2 मल्टीप्लिकेट किससे हो रहा है स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 2 से। अब क्या है, अब देखें ये अगर देखें तो ये दोनों सेम है ना, ये स्केयर रूट 3 स्केयर रूट 2 के साथ माइनस हो रहा है, सेंटर में माइनस है, और इस तरह स्केयर रूट 3 स्केयर रूट 2 सेंटर में माइनस का साइन है, दोनों सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो इन दोनों की पावर को अगर प्लस किया जाए, क्योंकि दोनों सेम है इस वजह से इनकी पावर प्लस हो जाएंगी, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसकी पावर प्लस हुई इसमें तो ये 2 आ गया, और ये इन दोनों को हमने एक दफ़ा ही लिख लिया। अब नीचे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास a + b a - b वाला फॉर्मूला बन रहा है, जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया है, वो वाला जो हमने फॉर्मूला लिखा था a² - b² किसके बराबर होता है a + b a - b। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्केयर रूट 3 स्केयर रूट 2 में प्लस हो रहा है और फिर माइनस हो रहा है, जैसे ए बी में प्लस हो रहा है और ए बी में माइनस हो रहा है, तो इसकी क्लोज फॉर्म क्या बनती है, ये a² - b², हमने इसको भी a² - b² की फॉर्म में लेके आना है। ए हम कंसीडर कर लेते हैं स्केयर रूट 3 को, तो आ जाएगा स्केयर रूट 3 का स्केयर, सेंटर में माइनस ये वाला, और बी हमने क्या कंसीडर किया हुआ है स्केयर रूट 2 इसका स्केयर।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखें तो ये स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर है। हम लोग एक और फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर हम लोग स्क्वायर रूट 3 को a कंसीडर कर लें और स्क्वायर रूट 2 को b कंसीडर कर लें, तो इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या फार्मूला बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 क्या हमने कंसीडर किया हुआ है a और स्क्वायर रूट 2 क्या कंसीडर किया हुआ है b। तो हमने इस फार्मूला के ज़रिए जो है ना वो ओपन करना है। अब a हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3, तो a का स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कर देते हैं। फिर प्लस है, प्लस लिख लिया। फिर b का स्क्वायर है, b हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर आ गया। फिर माइनस है 2, फॉर्मूले का a क्या है, फिर a हमारे पास स्क्वायर रूट 3 था, हमने स्क्वायर रूट 3 लिख दिया। b हमारे पास क्या, स्क्वायर रूट 2, हमने स्क्वायर रूट 2 लिख दिया। डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 3, माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट से कैंसिल y आ गया 2। अब हमेशा स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ आ गया 3, प्लस इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ आ गया 2, माइनस 2, ये 3 और 2 दोनों स्क्वायर रूट में है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोग इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख देंगे। और 3 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 1। ये 3 में 2 हमने प्लस किए तो आ गया 5 माइनस 2, और 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 6। तो यही हमारे पास जो है, ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 5 का। इस तरह हम लोग पार्ट नंबर 6 करते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही तो रीप्ले करके देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, इसके भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो 4 स्क्वायर रूट 3 तो एज इट इज़ आ जाएगा, बराबर का निशान, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 को हमने रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 7, ये जब रैशनलाइज करते हैं तो सेंटर वाला साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5, और नीचे भी एज इट इज़ यही चीज़ आ जाएगी, राइट। अब 4 स्क्वायर रूट 3 अपने सामने वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर के साथ 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 से। इसी तरह स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएं या ना लगाएं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है इसके साथ, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और ये देखें तो ये हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, बिल्कुल इसी तरह जो हमने ये किया था a प्लस बी ए माइनस बी। ये हमारे पास स्क्वायर रूट 7 अगर हम लोग a कंसीडर कर लें और स्क्वायर रूट बी 5 को b, तो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या क्लोज करके आता है, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अगर आपको अभी भी अच्छे से समझ नहीं आई तो पीछे से आप देख लीजिएगा, जिस तरह हमने ये फॉर्मूला लगाया है, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया था बिल्कुल वही हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया है, a प्लस बी ए माइनस बी, इसको हमने क्लोज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर मेरा हमेशा स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, ये आ गया 7 माइनस इसका भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये आ गया 4, राइट। 7 में से 5 माइनस किएंगे 2 आ जाएगा। ऊपर वाली चीज़ वैसे ही हमने लिख ली, 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज, और नीचे 7 में से हमने 5 किए माइनस, तो 2 आ गया। अब ये 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये हमारे पास कटिंग होगी, हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो इसी तरह हमारे पास जो है ना, यही हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 6 का। और इसी के साथ हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट हो जाता है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आपको इसी तरह मेरी मज़ीद वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।